हे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ें देख रहे हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम फिर से एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डेट इज बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। तो बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज में हमें यहाँ पर क्या करना है, तो चलिए देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक्स है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट से। दैट इज अ पॉइंट। अगर आप कहीं पर भी कुछ भी शार्प चीज़ से ऐसे एक डॉट बनाते हैं, वो क्या शो करते हैं, आपकी लोकेशन। ठीक है, आप वहाँ पर कुछ काम करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम पॉइंट वैसे ही मार्क करते हैं। देन वी आर हैविंग लाइन। तो जब भी हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं और उसकी कोई भी बिगिनिंग और कोई भी एंड नहीं होता, आप जहाँ तक चाहें उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, तो वो सब क्या होंगे, हमारे लाइन। देन उसके बाद आता है हमारे पास लाइन सेगमेंट। अगर हम बात करें लाइन सेगमेंट की, तो लाइन सेगमेंट में हमारे पास जस्ट लाइक लाइन के बीच में, ठीक है, कुछ डेफिनेट लेंथ होती है जिसमें हम क्या करेंगे, इसको मेजर करेंगे। अभी की जैसे यहाँ पर हमारे पास ए बी, तो ए बी के लिए हमारे पास यहाँ पर बोला गया है कि अ पार्ट ऑफ अ लाइन फ्रॉम वन फिक्स पॉइंट टू अदर फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। ठीक है, देन वी आर हैविंग अ लाइन सेगमेंट हैज लेंथ विथ बट नो width. A line segment has definite length which can be measured and it is the shortest route of from the point A to B. अगर हम किसी भी पॉइंट पर जाते हैं, किसी भी रूट पर जाते हैं, वहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास क्या है। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारा क्या होगा, A to B होगा। चलिए नेक्स्ट इज इंटरसेक्टिंग लाइन्स। अगर हम बात करें इंटरसेक्टिंग लाइन्स की, अगर हमारे पास टू लाइन्स एक दूसरे को कहीं पर भी टच कर रही है, दीज लाइन्स आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ओके, देन उसके बाद आता पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज द कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स। चलिए डायगोनल्स की बात करें, तो जब हम अपोजिट साइड्स, अपोजिट वर्टिसेस को टच करते हैं तो डायगोनल बनता है, तो वो भी कहीं ना कहीं पर क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। अब एडजेसेंट साइड में क्या होता है कि हमारे पास एक कॉमन पॉइंट होगा, यहाँ पे दो लाइंस एक दूसरे को टच करते हैं, तो उनको हम बोलते हैं एडजेसेंट एजेस। नेक्स्ट वी आर हैविंग पैरेलल लाइंस। अगर हमारे पास टू लाइंस है, अगर आप उनको कितना भी एक्सटेंड करो या अभी की पोजीशन में देखो, तो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते, तो ऐसी लाइंस को बोलते हैं पैरेलल लाइन। जैसे रेक्टेंगल की हमारी अपोजिट साइड्स होती है, वो भी क्या होता है, पैरेलल। जो हमारे पास स्केल होता है, रूलर, उसके अपोजिट साइड्स पे क्या होती है, हमारी पैरेलल साइड्स। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आता है हमारे पास कोलिनियर। तो यहाँ पर आता है हमारे पास कोलिनियर लाइंस। कोलिनियर लाइंस का मतलब क्या है कि एक लाइन पर जब भी आपके एक से ज़्यादा पॉइंट्स हों, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, हमारे कोलिनियर पॉइंट्स। चलिए अगर उसके अलावा कोई पॉइंट आता है तो वो क्या होता है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नेक्स्ट वी आर इन कॉन्फ्रेंट लाइंस। तो जब भी हमारे पास थ्री और मोर देन थ्री लाइंस एक ही पॉइंट से पास आउट हो जाती हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्फ्रेंट लाइन। जस्ट लाइक 1 2 3, तो ये सब पी से पास आउट हो जा रही हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्फ्रेंट लाइंस। देन उसके बाद आता है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। ओके, तो यहाँ पर हमें बोला गया रे, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज द सेम एवरीवेयर। अगर आप कहीं पर भी मेजर करेंगे तो आपको हमेशा सेम डिस्टेंस मिलेगा टू पैरेलल लाइंस के बीच में। अब आते हैं नेक्स्ट, दैट इज रे। तो रे क्या होता है, अ रे इज अ पोर्शन ऑफ अ लाइन, इट स्टार्ट्स एट वन पॉइंट एंड कॉल्ड इनिशियल और स्टार्टिंग पॉइंट एंड गोज एंडलेसली इन अ डायरेक्शन। अब देखिए स्टार्टिंग पॉइंट है, इसके बाद ये किधर भी जा सकता है, कितना भी जा सकता है। जस्ट लाइक सनरेज सन से आती है एंड वो किसी भी डायरेक्शन में और एंडलेसली मूव करती है, तो उसको में इसलिए हम उसको भी क्या बोलते हैं, सन रेज। ठीक है, नेक्स्ट वी आर हैविंग प्रॉपर्टीज ऑफ रे। यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास आता है वन एंड ओनली वन रे कैन बी ड्रॉन स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट ए एंड पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट बी। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक रे को फ्रॉम द पॉइंट ए और बी से पास आउट कर रहे हैं। ठीक है, एंड infinitely many rays can be drawn from the given point, just like sun rays, and two rays OA and OB having the same initial point, forming a line are called opposite rays. तो जब भी सेम इनिशियल पॉइंट होगा रेस का और वो मेंशन करिएगी, तो वो क्या होंगे, अपोजिट। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्लेन। अगर हम प्लेन की बात करते हैं, जिस भी स्मूथ सरफेस पर आप कुछ भी ड्रॉ करते हैं,
तो वो क्या होता है आपका प्लेन सरफेस होता है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं आगे, तो और कुछ नहीं है, आगे देखते हैं। ओके, तो हम आ गए अपनी एक्सरसाइज पर, दैट इज 4.1। तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास आता है फर्स्ट पार्ट, यूज द फिगर टू नेम। ओके, तो यहाँ पर हमें 4 पॉइंट्स बताने हैं, तो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर एस एंड सी, देन बी एंड डी। ये 4 पॉइंट्स हुए। अगर हम लाइन की बात करें तो यहाँ पर लाइन हमें जो गिवन है, तो लाइन जो गिवन हो जाएगी वो हम ई डी मान लेते हैं, ठीक है। देन 4 रेस की बात करें तो यहाँ से ले सकते हैं हम ई एफ, देन उसके बाद आ जाता है ए सी, देन ए डी, देन ए और बी। तो ये सब हमारी क्या हो गई रेस। देन वी आर हैविंग 3 लाइन सेगमेंट्स, तो यहाँ पे देख लेते हैं हम ई ए को कंसिडर कर सकते हैं। ओके, और कुछ है क्या यहाँ पर? नहीं, बस ई ही कंसिडर हो सकती है और नहीं, ठीक है, बाकी तो अलग हो जाएंगे। चलिए, तो यहाँ पर हम सब कुछ कर चुके हैं, तो इसमें से क्वेश्चन नंबर 3 और देख लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन भी कट कर लेते हैं हम ज़रा। हमारे पास आगे क्वेश्चन थे, यहाँ पे लिखा है यूज द फॉलोइंग फिगर टू नेम। ओके, तो फर्स्ट पार्ट देखेंगे, ए पार्ट, तो यहाँ पे लिखा है लाइन कंटेनिंग पॉइंट बी। तो बी इस पर आ रहा है, तो लाइन क्या होगी हमारे पास, ए ई। ओके, लाइन पासिंग थ्रू डी, डी से पास आउट हो रही है, तो सेम लाइन हो गई हमारे पास। बी पार्ट देखेंगे तो ए ई। देन 2 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या हमारे पास, ये 2 भी और ये 2 भी है, तो यहाँ से ले लेते हैं। सी पार्ट के लिए सी ओ एंड, तो 2 पेयर से बताए थे। ओके, देन ए ई, तो एक पेयर तो ये हो गया, दूसरा पेयर हम यहाँ पर ले लेते हैं ए ई, एंड यहाँ पे कर देंगे एफ एम, ठीक है। चलिए, इतना करने के बाद फिर हम चलते हैं यहाँ पर सी डी हो गया, यहाँ पर हम आते हैं डी पर, तो यहाँ पे लिखा है लाइन ऑन विच पॉइंट ओ लाइज। तो ऑब्वियसली बात है, कौन सी पॉइंट पर लाई करेगा, दैट इज सी। इन पॉइंट्स को हमने आंसर दी थी, आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अब आगे चलते हैं हम लोग एंड देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट वी आर हैविंग कर्व। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर आता है, कोई भी लाइन हम स्ट्रेट ना बना के उसको थोड़ा सा भी सर्कुलर मोशन में कर दें, तो वो क्या हो जाता है हमारी कर्व। तो सिंपल क्या होगा, अ कर्व डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ इज कॉल्ड सिंपल कर्व। अगर हम कोई भी कर्व की बात करें, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल कर्व, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर फिगर्स गिवन है, ठीक है। देन क्लोज कर्व में आ जाता है हमारे पास क्लोज फिगर्स, जो आपका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों में सेम रहेगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे बोला द कर्व हैविंग द सेम बिगिनिंग एंड एंडिंग एंड एंड पॉइंट्स आर कॉल्ड क्लोज कर्व्स, जस्ट लाइक थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट। एंड ओपन कर्व्स होंगे जस्ट लाइक फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट, जिसमें हम यहाँ पर देख रहे हैं ओपन कर्व्स। नेक्स्ट आता है इंटीरियर एक्सटीरियर ऑफ द क्लोज फिगर। देखिए, ऑन द बाउंड्री की बात करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज बी पार्ट। इंटीरियर ऑफ द सर्कल हो गया, दैट इज ए, और एक्सटीरियर हो जाएगा हमारा सी। क्लियर। चलिए, तो यहाँ पर आता है हमारे पास 3 पार्ट्स ऑफ अ कर्व आर दिस। द पॉइंट लाइंग इनसाइड द क्लोज कर्व इज कॉल्ड इंटीरियर। अगर कोई इनसाइड है तो आउटसाइड डिवाइड करेंगे तो उसको बोलेंगे एक्सटीरियर। द पॉइंट लाइंग ऑन द कर्व इज कॉल्ड क्या हो जाएगा हमारा, कॉन्स्टिट्यूट्स बाउंड्री। चलिए, उसके बाद आता है यहाँ पर, दैट इज पॉलीगन। अ सिंपल क्लोज फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स ओनली इज कॉल्ड अ पॉलीगन। तो यहाँ पे सिंपल क्लोज फिगर को हम क्या बोलेंगे, पॉलीगन। जस्ट लाइक हमारे पास एक ट्राइंगल हो गया, एक क्वाड्रिलेटरल हो गया, पेंटागन हो गया, तो ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, क्लोज कर्व। अब इसमें यहाँ पर आता है साइड्स, वर्टिसेस एंड डायगोनल्स ऑफ अ पॉलीगन। द लाइन सेगमेंट ऑफ अ पॉलीगन आर कॉल्ड इट्स साइड्स। ओके, then two lines with a common endpoint are called adjacent sides. The melting point or the meeting point of a pair of sides is called vertex.
द एंड पॉइंट ऑफ द सेम साइड आर कॉल्ड एडजेसेंट वर्टेक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है एक्सरसाइज 4.2, क्लासीफाई द फॉलोइंग फिगर्स एज ओपन और क्लोज। देखिए ऑब्वियस सी बात है, इसके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट ये तो ओपन फिगर हो गई, ये हो गई हमारी क्लोज फिगर। चलिए तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ खास नहीं है, ये आप लोग कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को 4 में देखिए, इलस्ट्रेट अ पॉसिबल इफ ईच वन ऑफ द फॉलोइंग है टू रफ डायग्राम्स। तो यहाँ पे बोला गया है कि अ पॉलीगन विद टू साइड्स है, तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, 3 साइड में हमारे पास ट्राइंगल आता है। ठीक है, आप बना सकते हैं। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर एंगल्स। एंगल्स की बात करें तो हमारे पास टू रेज हैं जो अलग अलग डायरेक्शन में जाती हैं, बट उनके पास एक कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जस्ट लाइक दिस। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ये यहाँ से जा रहा है ओ ए और यहाँ पे जा रहा है ओ बी, तो ये जो हमारे कॉमन पॉइंट आ रहा है ये क्या फॉर्म करता है, एंगल। अब इसमें ये भी पॉइंट है जो ये जो एंगल के बाहर कोई पॉइंट आ रहा है दैट इज एक्सटीरियर ऑफ द एंगल, और अगर इस एंगल के बीच में कोई एंगल आ रहा है तो क्या हो जाएगा, इंटीरियर ऑफ द एंगल। चलिए इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर चलते हैं आगे। देखिए यहाँ पर आता है एक्सरसाइज 4.3, तो यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 1, नेम द एंगल्स इन द गिवन फिगर। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाते हैं एस आर क्यू पी। तो ये चारों क्या हो गए, एंगल्स हैं। यहाँ पे इनके नाम लिखते हैं। तो देखिए हम स्टार्ट करेंगे आर एस पी से। यहाँ पर आ गया एंगल आर एस पी। दूसरा क्या होगा एस पी क्यू, तो यहाँ पर आ जाएगा एंगल एस पी क्यू। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास पी क्यू आर, तो यहाँ पर आ जाएगा पी क्यू आर। देन उसके बाद आ जाएगा क्यू आर एस, एंगल क्यू आर एस। ठीक है, चले तो यहाँ पर बोला गया है उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ द रफ डायग्राम ऑफ टू एंगल्स सच दैट दे हैव वन पॉइंट इन कॉमन। तो चलिए यहाँ से हम फर्स्ट पार्ट के लिए एंगल बना देते हैं, ये भी बना देते हैं जस्ट लाइक दिस। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बना दिए, टू एंगल्स फॉर्म कर दी। ठीक है, जिसमें एक पॉइंट क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो ये हो जाएगा हमारे पास ए ओ, इसको मान लेते हैं बी और इसको मान लेते हैं हम सी। तो एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया, दोनों का 1 पॉइंट हो गया। क्लियर। चले तो इसी टाइप से आप कुछ भी फॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आता है हमारे पास इन द गिवन फिगर नेम द पॉइंट्स। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे हमारे पास आ जाता है इन द इंटीरियर ऑफ डी ओ ई, इज डी ओ ई। यहाँ पर करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, ए, तो यहाँ पर पॉइंट ए आ गया। इन द एक्सटीरियर ऑफ ई ओ एफ, ई ओ एफ का एक्सटीरियर क्या हो गया हमारा, सी, यहाँ पर आ गया सी। ऑन ई ओ एफ, ई ओ एफ पर कौन आ रहा है, बिल्कुल बाउंड्री पर, दैट इज बी। ठीक है, चले उसके बाद आगे चलते हम लोग यहाँ पर अ ट्राइंगल इज थ्री साइडेड पॉलीगन। तो चलिए यहाँ पर हम ट्राइंगल्स के ऊपर देखते हैं। ठीक हो गया हमारे पास 1 2 3, थ्री साइड पॉलीगन यहाँ पास ए बी सी। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो हमारे पास थ्री साइड्स आ रही हैं जस्ट लाइक ए बी सी सी ए। उसके बाद थ्री एंगल्स होते हैं ए बी सी बी सी ए और सी ए बी। ओके, देन उसके बाद हमारे पास थ्री वर्टिसेस होते हैं ए बी सी। चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं यहाँ पर। इन द अबव फिगर पी इज द पॉइंट ऑन द इंटीरियर, ये तो हम चलिए कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पर आता है एक्सरसाइज 4.4 पर, तो यहाँ पर इन द एडजॉइनिंग फिगर राइट द नेम्स ऑफ द 7 एंगल्स। ओके, तो हम यहाँ से फिगर ही ले लेते हैं एंड इसको आंसर्स देते हैं। ए पार्ट में बोला आइडेंटिफाई 3 ट्राइंगल्स। तो चलिए यहाँ से ले लेते हैं हम ए पार्ट। तो फर्स्ट ट्राइंगल हो गया हमारे पास दिस वन, पी क्यू एस, ट्राइंगल पी क्यू एस। दूसरा ट्राइंगल हो जाएगा पी एस आर, ट्राइंगल पी एस आर। ट्राइंगल इसको करिए तो पी क्यू आर। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गए 3 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी आर में राइट द नेम्स ऑफ 6 लाइन सेगमेंट्स। तो हम यहाँ पर आते हैं बी पार्ट को, लाइन सेगमेंट देखते हैं जस्ट लाइक फर्स्ट हो गया पी क्यू, देन हो गया हमारे पास क्यू एस, देन हो गया एस आर, देन आर पी, देन यहाँ पर हो गया पी एस। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे बोलेगा 6, तो ये हो गए कितनी 1 2। ओके ठीक है,
और एक हमने ये वाली छोड़ दी जो क्यू आर है। चलिए इतना करने के बाद फिर हम चलते हैं नेक्स्ट, राइट द नेम्स ऑफ 7 एंगल्स। ओके, तो यहाँ पर एंगल्स काउंट करने हम लोगों को, तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट एंगल की बात करेंगे तो यहाँ पर आ जाता है हमारे पास एंगल पी क्यू एस। ठीक है, चलिए एंगल मार्क कर लेते, हो गया 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6, दिस इज 7। कितने एंगल्स लिखे थे? 7 लिखने। ओके, तो लाइक पी क्यू आर। ठीक है, ये हो गया एंगल 1। एंगल 2 हो गया हमारे पास, दैट इज पी एस क्यू। चलिए थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ओके, चलिए दूसरा एंगल हो गया पी एस क्यू। थर्ड एंगल ले लेते हैं, एंगल पी एस आर। देन फोर्थ एंगल हो जाएगा हमारे पास एंगल पी एस क्यू। चलिए फिफ्थ एंगल देख लेते हैं यहाँ पर, दैट इज आर पी एस। सिक्स्थ एंगल देख लेते हैं, एंगल एस पी क्यू। और सेवन्थ एंगल देख लेते हैं इसका कंप्लीट एंगल, दैट इज एंगल क्यू पी आर। ठीक है, इन विच टू ट्राइंगल्स एंगल क्यू इज कॉमन। तो कौन से दो ट्राइंगल, एक तो दिस वन और एक कंप्लीट बिगर है ट्राइंगल। तो यहाँ से हम देख लेते हैं डी पार्ट। एक तो हो गया हमारे पास ट्राइंगल पी क्यू एस एंड ट्राइंगल पूरा बिग वन, दैट इज पी क्यू आर। ठीक है, तो इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग क्वाड्रिलेटरल्स। अगर हम क्वाड्रिलेटरल्स की बात करें तो इसमें आता है 4 साइडेड पॉलीगन इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल। ओके, अ क्लोज फिगर फॉर्म्ड बाय 4 लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल। ओके, तो इसमें हमारे पास 4 वर्टिसेस होंगे। इट हैज़ 4 साइड्स ए बी बी सी सी डी एंड डी ए। अब इसका 4 एंगल्स होते हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। देन उसके बाद आते हैं हमारे एडजेसेंट साइड जस्ट लाइक ए बी बी सी सी डी। ठीक है, और ये सारे हमारे क्या हो गए, एडजेसेंट साइड के पार्ट्स। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। चलिए तो यहाँ पर अपोजिट है, चलिए तो यहाँ पर आता है हमारे पास एडजेसेंट साइड्स एंड अपोजिट साइड्स एंड अपोजिट एंगल्स। एडजेसेंट साइड्स की बात करें हम यहाँ पर, तो 2 एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट इफ दे हैव अ कॉमन आर्म। तो कॉमन आर्म की बात कर रहे हैं, तो जस्ट लाइक हमारे पास ए बी, देन बी सी, देन सी डी एंड डी। अपोजिट साइड्स की बात करेंगे तो इधर ए बी सी डी डी सी, जो अपोजिट साइड्स होंगे अपोजिट एंगल्स हुई। तो चलिए उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं, दैट इज एक्सरसाइज 4.5। एंड यहाँ पर देखते हैं हमारे पास कुछ है क्या। ड्रॉ स्केच ऑफ क्वाड्रिलेटरल एम एन ओपन स्टेट डीज। ओके, चलिए यहाँ से इस क्वेश्चन को कर लेते हैं एंड देन उसके बाद आगे टॉपिक पर चलेंगे। चलिए उसके बाद आता है ड्रॉ रफ स्केच ऑफ क्वाड्रिलेटरल एम एन ओ पी। यहाँ से करेंगे तो हो जाएगा 1 2 3 4। चलिए उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं एम एन ओ पी। यहाँ पे देखेंगे तो 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स की बात करेंगे फर्स्ट ए पार्ट में। ए पार्ट में अपोजिट एंगल्स के होंगे एंगल एम और एंगल ओ, एक तो पेयर ये हो गया। दूसरा एंगल एन और एंगल एन और एंगल पी। क्लियर। चलिए उसके बाद आता है हमारे पास बी पार्ट। यहाँ पे 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स बोला गया है। तो अपोजिट साइड में हमारे पास यहाँ पर आता है एम एन कॉमा पी ओ, देन उसके बाद आता है एम पी कॉमा एन ओ। ठीक है, देन उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं सी पार्ट पर। 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स क्या होंगे हमारे पास 1 2, जिसमें हमारे पास कॉमन साइड आएगी। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल एम
एंड एंगल पी, देन उसके बाद पी और एम एन ओ, हाँ, देन उसका दूसरा एंगल ले सकते हैं हम एंगल एन, और एंगल ओ भी क्या है, एडजेसेंट है। ओके, देन टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड जिसमें हमारे पास कॉमन वर्टेक्स होगा। तो अगर हम इस कॉमन वर्टेक्स को लेते हैं, एक साइड हो गया हमारे पास एम पी एंड पी ओ, तो डी पार्ट में यहाँ पर ले लेते हैं। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास एम पी और पी ओ, और अगर हम इस कॉमन को ले तो ऊपर क्या था हमारे पास, एन था आई थिंक, हाँ एन था, इधर पी। तो यहाँ पर ले लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा एन ओ एंड ओ पी। तो ये क्या हो गए हमारे एडसेंट पार्ट्स। ठीक है, तो इस टाइप से आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना था, एंड आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें कैसे कैसे यहाँ पे सारी साइड्स को देखना है। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर, ओके, क्वेश्चन नंबर, सॉरी, पार्ट सर्कल। तो सर्कल का देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे बोलेगा सेंटर ऑफ अ सर्कल। अगर आप कोई भी कंपास लेते हैं, उस कंपास को यहाँ रखेंगे, इसको सर्कल बनाएंगे, तो क्या बन जाएगा, सेंटर ऑफ द सर्कल। देन सेंटर से अगर आप बाउंड्री को टच करते हैं तो पी ओ पी क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ अ सर्कल। एंड डायमीटर ऑफ अ सर्कल की बात करते हैं, हम ए से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर बी तक फॉलो करेंगे। ठीक है, दैट इज डायमीटर ऑफ अ सर्कल। ओके, तो यहाँ पर आता है रेडियस ऑफ अ सर्कल, जो क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। देन वी आर हैविंग कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, जिसका मतलब क्या होता है, अगर आप एक बाउंड्री से टच करके दूसरी बाउंड्री पर जाते हैं, दैट इज आर कॉर्ड ऑफ द सर्कल। तो इसलिए बोला जाता है कि जो डायमीटर है इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे सर्कमफ्रेंस को टच करा जाता है। चलिए, यहाँ पर आ जाता है हमारे पास सेकेंड ऑफ अ सर्कल। सेकेंड ऑफ अ सर्कल की बात करेंगे, द लाइन इंटरसेक्ट द सर्कल एट द 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड सेकंड ऑफ द सर्कल। अब जैसे कि हमने एक लाइन ड्रॉ करी, वो उसको पास आउट करते हुए जा रही है 2 डिफरेंट पॉइंट्स पर, तो वो क्या हो गया हमारे सेकंड। एंड आर्क ऑफ अ सर्कल, अगर सर्कमफ्रेंस पर हम कुछ भी ऐसे पॉइंट कर्व बना दे तो वो क्या हो जाता है, उसका आर्क होता है। ठीक है, देन वी आर हैविंग सेगमेंट्स ऑफ अ सर्कल। अगर हम सेगमेंट की बात करें, तो अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं और उस पार्ट में यहाँ पर ऐसे शेड कर देते हैं, मतलब लाइन ड्रॉ करके यहाँ पर शेड कर देते हैं, तो ये क्या पार्ट हो जाएगा हमारा, सेगमेंट। दिस इज माइनर सेगमेंट, और जो बड़ा पार्ट होगा दैट इज आर मेजर सेगमेंट। उसके बाद आता है हमारे पास सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। तो जब हम बाउंड्री की बात करेंगे, वो क्या होगा हमारा, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। एंड अगर हम उसको हाफ कर दें, ठीक है, जस्ट लाइक यहाँ से आपको बोल दिया जाए कि इतना पार्ट आपका है, ठीक है, तो और जो उसकी बाउंड्री होगी उसको हम क्या बोलेंगे, सेमी सर्कल। ओके, तो चलिए, उसके बाद आता है सेक्टर। अगर यहाँ पर हम कोई सा भी एक ट्राइंगल फॉर्म करते हैं, 2 रेडियस से कोई भी पार्ट बनाते हैं, तो वो क्या हो जाता है, सेक्टर। अगर छोटा पार्ट है दैट इज माइनर सेक्टर, अगर बड़ा पार्ट है दैट इज आर मेजर सेक्टर। ठीक है, चलिए, उसके बाद आता है कोसेंट्रिक सर्कल्स। तो जब भी आप एक ही सेंटर से 2 सर्कल्स फॉर्म करते हैं ऑफ डिफरेंट रेडियस, अलग अलग रेडियस के, तो वो क्या बन जाते हैं, आपके कोसेंट्रिक सर्कल्स। चलिए, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, उनकी जगह हम कर लेते हैं 5th पार्ट, इसमें सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर वो लगे हुए हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर आइडेंटिफाई। ओके, सेंटर ऑफ द सर्कल आपको दिखाई देगा, दैट इज ओ। द 3 रेडियाई, तो रेडियस आपको दिखाई दे रही है 1 2 3, तो हो जाएगा हमारे पास ओ ए, देन ओ बी, एंड देन ओ सी। देन व्हाट अबाउट द डायमीटर, डायमीटर की बात करेंगे तो आ जाएगा ए ओ सी, यहाँ पे करेंगे ए ओ सी। देन कॉर्ड की बात करेंगे तो हमारे पास 2 कॉर्ड्स हैं, एक है हमारे पास ई डी, ठीक है, और दूसरी कॉर्ड हमारे पास ए बी, और वी कैन से दैट ए सी। अ पॉइंट इन द एक्सटीरियर, सर्कल के बाहर कौन सा पॉइंट है, अगर हम देखें तो यहाँ पर आता है हमारे पास क्यू। अ सेक्टर, सेक्टर की बात करें तो ये हो गया हमारा सेक्टर, तो इसको लिखेंगे ए ओ बी। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ए ओ बी एज अ सेक्टर। सेगमेंट की बात करें तो सेगमेंट हमारा ये वाला पार्ट है, जस्ट लाइक ई डी। माइनर सेगमेंट की बात करें तो ये हमारे पास आ जाएगा ई डी, वैसे मेजर होना चाहिए था। एंड अ पॉइंट इन द इंटीरियर, इंटीरियर की बात करें तो हमारे पास पॉइंट आ जाएगा दैट इज पी। क्लियर, चलिए,
तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ओके, तो देन आप लोगों को सारे टॉपिक्स क्लियर कर दिए गए हैं। अब आप लोगों को इनसे प्रैक्टिस करने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।